नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र, ज्योतिष आचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, रेकी मास्टर एंड डीएनए हीलर। आज हम चाणक्य जी के नीति के 6ठे अध्याय के बारे में बात करेंगे। चाणक्य जी की नीति को समझेंगे और हमारा ज्ञान बढ़ाएंगे, हमारा जीवन ज्ञान से भर देंगे। चाणक्य जी कहते हैं कि भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। उपयोग प्राचीन काल से ही समाज के विभिन्न हिस्सों में सुनने में आती है कि इस युक्ति द्वारा भाग्य की सर्वोच्चता, उसके प्रभाव को दर्शाया गया है। चाणक्य ने शायद इस युक्ति का गहन अध्ययन करने के बाद इसकी रचना की है। भाग्य के विषय में वे अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मनुष्य जैसे भाग्य के साथ जन्म लेता है, उसकी बुद्धि भी उसके अनुसार ही हो जाती है और चलती है। उसका जीवन, क्रियाकलाप, स्थिति, सब कुछ इसके भाग्य के अनुसार ही होता है। इतना ही नहीं, इस भाग्य अनुसार ही सगे, संबंधी एवं मित्र भी आदि भी उसे मिलते हैं। यानी मनुष्य को वही सब कुछ मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है, परंतु उसके साथ ही चाणक्य जी का ही कहना है, मानना है उनका, स्वयं को कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य का धर्म है पुरुषार्थ करना, इसीलिए उसे सदैव पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, यानी पुरुषार्थ करना चाहिए। काल के बारे में चाणक्य जी कहते हैं कि संसार में ही केवल समय अर्थात मृत्यु सबसे शक्तिशाली है। ये इतना प्रबल होता है कि ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को पल भर में नष्ट कर सकता है और कर देता है। प्रलय के समय जब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न होकर अदृश्य हो जाता है, इसी समय भी काल जागृत होता है। काल का चक्र निरंतर गतिशील रहता है। इसके समक्ष बड़े से बड़ा ज्ञानी भी, विद्वान भी और पुण्यात्मा जो पुण्य करता है वो भी असहाय हो जाता है काल के आगे। वीर और निर्भय क्षत्रिय वो भी परास्त हो जाता है। मनुष्य की चारे अवस्थाएं काल की अनुरूप ही कार्य करती है। काल को जीतना सबके लिए जितना असंभव है, इसीलिए मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह सन्मार्ग का अनुसरण करते हुए नित्य पुण्य कर्म करता रहे, अपना जीवन पुण्यात्मा बने, नित्य पुण्य कर्म करे। पुण्य के प्रभाव से ही मनुष्य अपने परलोक को भी सुधार सकता है। जन्म से ही नेत्रहीन व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता,
परंतु जो व्यक्ति कामाग्ध यानी अर्थात काम के वशीभूत होकर नेत्रहीन हो जाता है, वह भी देखने की इच्छित शक्ति गवा बैठता है। नेत्र दृष्टि होते हुए भी वह व्यक्ति भरी सभा में नीच और निर्दयी आचरण करने लगता है, कामी व्यक्ति। इसी प्रकार मद अर्थात नशे हुए डूबे हुए व्यक्ति नेत्रहीन व्यक्ति की श्रेणी में ही आते हैं, उनके नेत्र नहीं है। नशे के प्रभाव के कारण व्यक्ति अपने दिमाग का संतुलन खो बैठता है, इसकी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और वो अनर्गल बातें करने लगता है। नशे में चूर व्यक्ति बोलने में इसको पता नहीं चलता, निंदा और हास्य का पात्र बन जाता है समाज में। इसी प्रकार चाणक्य जी ने स्वार्थी एवं पापी व्यक्ति को भी नेत्रहीन कहा है। उनके अनुसार ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी अहित कर सकता है, अहित करने के पीछे हटता नहीं है। इसके लिए पाप और पुण्य दोनों को इसके लिए एक समान हो जाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए समक्ष इससे सब कुछ तुच्छ नजर आने लगता है। जिस प्रकार गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए कर्मों का ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है, इसी तरह चाणक्य जी भी अपने नीतियों के द्वारा मनुष्य को कर्मों का ज्ञान कराते हैं। कृष्ण रूपी मानव रूपी अर्जुन को कर्मों का ज्ञान दिया था। इसी प्रकार चाणक्य जी भी अपने पुस्तक में देते हैं व्यक्तियों को। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। जो कर्म करेगा अपने को भुगतना पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा हो। वह जो भी कर्म करेगा इसी के अनुसार उसे फल प्राप्त होता है। कर्म ही उसे माया के बंधनों में बांध लेता है, जकड़ लेता है। इसके फलस्वरूप वह बार बार विभिन्न योनियों में माध्यम से संसार में जन्म लेता रहता है, विभिन्न योनियों द्वारा। यद्यपि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जो कर्म कर सकता है, तथा वह उसका इच्छित फल प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य का कार्य केवल कर्म करना है, लेकिन कर्मों के अनुसार उसका फल ईश्वर ही प्रदान करता है।
इसीलिए मनुष्य को मोक्ष के प्राप्ति हेतु स्वयं ही प्रयास करने चाहिए। मोक्ष के लिए स्वयं को प्रयास करने चाहिए। मनुष्य का वास्तविक शत्रु कौन है, इस विषय में चाणक्य जी ने विस्तार से बताया है। चाणक्य जी ने कहा है कि संतान पर ऋण का कर्ज, जो बोझ छोड़कर जो प्राण त्याग करने वाला पिता, इसका वास्तविक शत्रु है। जो पुत्र के लिए कर्ज छोड़ के गया, पिता मर गया, इसके वही। जो स्त्री व्यभिचारिणी होकर पाप कर्म में लिप्त रहती है, वह अपने संतान के शत्रु बन जाती है। इसी प्रकार अत्यधिक सुंदर स्त्री पति के लिए तथा मूर्ख एवं हठी पुत्र पिता के लिए अनिष्टकारी शत्रु हो जाता है या होता है। इसके विपरीत पुरुषार्थ करने वाला पिता, धर्म के अनुसार आचरण करने वाली माता, पतिव्रता पत्नी तथा विद्वान पुत्र मनुष्य के सच्चे परम हितैषी होते हैं। वस्तुतः उन्हीं के सहयोग से ही मनुष्य का जीवन सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ता है, अग्रसर होता है। चाणक्य जी बताते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों को वश में करने का उपाय बताते हुए हमको बताते हैं कि वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव लोभी प्रवृत्ति का हो, उसे लालच के द्वारा वश में किया जा सकता है, वश में हो जाता है लालच से। हठी या अभिमानी व्यक्ति को भी विनम्रता से द्वारा वश में किया जा सकता है। मूर्ख एवं बुद्धिहीन व्यक्ति को यदि इसकी इच्छा पूर्ण कर दी जाए तो भी वो वश में करना अत्यंत सरल हो जाता है। इसको भी वश में कर सकते हैं। इसी तरह विद्वान व्यक्ति को वश में करने के लिए उसे वास्तविक स्थिति की सही जानकारी देकर अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। विद्वान को वास्तविक चीज़ों का परिचय कराने के बाद। इसी प्रकार चाणक्य जी ने मनुष्यों की कमजोरी एवं आवश्यकताओं को पहचान कर उन्हें वश में करने का गुरु मंत्र दिया है। तो उनकी जरूरत होती है वो उसको पूरी कर दो, आपके वश में हो जाएगा। जिस राज्य में पापों एवं पापियों का वास हो, वहां निवास करने से अच्छा यही है कि मनुष्य किसी
एकांत स्थान वन में चला जाए, वास करे वहां पे। जो मित्र अविश्वासी हो, कपटी हो और दुष्ट हो, उसकी मित्रता की अपेक्षा मित्रहीन रहना अधिक उचित है। ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए, अन्यथा एक ही दिन मित्रता के मनुष्य की सर्वनाश कर बैठता है, मनुष्य को सर्वनाश कर देता है। इसी प्रकार बुरे एवं चरित्रहीन शिष्यों तथा व्यभिचारिणी पत्नी के बिना रहना अधिक श्रेष्ठकर है। ऐसे लोग उससे कोयल के समान होते हैं। जो सत्पुरुष आश्रय में रहकर उनके व्यक्तित्व को ही कलंकित करते हैं। जो मनुष्य उनसे दूर रहता है वही जीवन में वास्तविक सुखों को भोगता है, इसके वास्तविक सुखों को वो भोगता है। चाणक्य जी बताते हैं कि राजा, मित्र, शिष्य और स्त्री के विषय में अपने बहुमूल्य विचारों को व्यक्त किए हैं। वे कहते हैं कि जिस राज्य का राजा अत्यंत दुष्ट हो, अधर्मी हो और पापी हो राजा, वहां की प्रजा कभी भी सुखपूर्वक नहीं रह सकते, जो पापी हो राजा। अतः मनुष्य को सदाचारी राजा के राज्य में ही निवास करना चाहिए। जो मित्र धोखेबाज हो, विश्वासघाती हो, उनसे सहयोग और स्नेह की आशा कभी रखनी नहीं चाहिए। आशा करना व्यर्थ है उनसे। मित्रता केवल उसी से ही करे जो योग्य मित्र बनने के लिए हो, विश्वासु हो, इससे मित्रता करे। जो स्त्री यथावत पतिव्रत का धर्म का पालन करती हो और वो पालन करती, ऐसी स्त्री अपने लिए अच्छी। जो स्त्री कपट बुद्धि की हो, जो स्त्री कपट बुद्धि की होती है, उससे प्रेम और सुख की कभी भी प्राप्ति नहीं होती। जो कपटी स्त्री, उसे प्रेम की प्राप्ति कभी नहीं होती। इसीलिए किसी अच्छे कुल की सुशील संस्कारी युवती से विवाह कर लेना चाहिए। संस्कारी स्त्री युवती के साथ विवाह कर लेना चाहिए। इस दाम्पत्य जीवन सुख आपका निरंतर वृद्धि होगी और आपका जीवन अच्छा बना रहेगा। इसी प्रकार चरित्रहीन और अधर्मी शिष्य सदैव के लिए यश को कलंकित कर देते हैं। ऐसे में उनका न होना ही श्रेष्ठ कर माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि मनुष्य को
जिससे भी कोई शिक्षा मिले, गुण मिले, उससे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए, अपने जीवन में उतार देना चाहिए। इस कथन को चाणक्य जी ने स्वीकारा है अपने जीवन में। जहाँ जो भी कोई गुण मिले वो ले लेना चाहिए। उपयुक्त मंत्रों द्वारा, श्लोकों द्वारा चाणक्य जी ने बताया है कि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा है कि ईश्वर ने जगत के सभी प्राणियों में एक एक गुण दिया हुआ है। अवश्य ही एक एक गुण प्रदान किया है, पशु हो पक्षी हो सबको। इसीलिए मूर्ख या पशुओं से भी प्राप्त होने वाले गुणों को भी ग्रहण करना चाहिए। इसके पास भी कुछ ना कुछ गुण मिलता है, इसको भी ग्रहण कर लेना चाहिए, अनुभव इसका लेना चाहिए अपने जीवन में। इसी संदर्भ में वो बताते हैं कि, आगे बताते हैं कि मनुष्य को सिंह और बगुले से एक एक गुण, गधे से 3 गुण, मुर्गे से 4 गुण, कौवे से 5 गुण और कुत्ते से 6 गुण ग्रहण करने चाहिए। टोटल 20 गुण होते हैं। चाणक्य की दृष्टि में सिंह एक ऐसे महत्वपूर्ण गुण से संपन्न है जिस मनुष्य को ग्रहण कर लेना चाहिए। वह कहते हैं कि मनुष्य को जिस कार्य की जिम्मेदारी ले, उससे पूरी लगन से और हिम्मत से के साथ परिपूर्ण करने चाहिए, से संपन्न करे। किसी भी कार्य की जिम्मेदारी लेने से पूर्व मनुष्य को उसके गुण दोषों को भली भांति समझ लेना चाहिए काम करने से पहले। इसके बाद पूरी बुद्धिमत्ता और लगन के द्वारा, साहस के द्वारा उसे परिपूर्ण कर देना चाहिए और प्रयास भी करना चाहिए। जो मनुष्य हाथ में लिए गए कार्य को पूरा करने में आलस्य दर्शाता है, दिखाता है या दूसरों को भ्रमित करते हुए करता है, उन पर पुनः कोई विश्वास नहीं करता, या घर का हो या बाहर का हो। बगुले में एकाग्रता और धैर्य का गुण होता है। चाणक्य जी कहते हैं कि मुर्गे से 4 महत्वपूर्ण गुणों को अपने ग्रहण करके अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहिए। यह तो मुर्गा हर समय जागता है, युद्ध के लिए सदा तत्पर रहता है, बंधुओं बांधवों का उचित हिस्सा पहुंचाता है, यानी खाना खिलाता है मुर्गा एक चांद देके, तथा मैथुन द्वारा अपनी पत्नी को संतुष्ट करता है। वो मुर्गे में गुण है। मुर्गे में ही 4 बातों का गुण होता है, समाविष्ट होता है। तो मुर्गे से सीखना चाहिए। बुद्धिमान और विवेकशील मनुष्य को चाहिए कि वह उन्हें अपने जीवन में उतारे, जिस प्रकार मुर्गा नित्य
प्रातःकाल उठकर अपने कार्य में टाइम पे लग जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी प्रातः जागना चाहिए, जल्दी उठकर ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, दैनिक कार्यों में लग जाना चाहिए और जुट भी जाना चाहिए अपने कार्य पूर्ण करने के लिए। इसमें एक और, जहां उसका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा सुबह जगने से, वही दूसरा, वही उसके कार्य शीघ्र ही समय अनुसार पूरे हो जाएंगे या निपट जाएंगे। चाणक्य जी कहते हैं कि ये 20 गुणों को ग्रहण कर लेना, जो कर लेगा मनुष्य, इसका जीवन सुख से भर जाएगा, सुख से परिपूर्ण हो जाएगा और सफल हो जाएगा। एक ही गुण अपने जीवन में लेगा तो भी सफल हो जाएगा। इसके प्रभाव से खुशियाँ उसकी दासी बन जाएगी, उसकी दासी बन के रह जाएगी और निरंतर प्रगति में ही रहेगा और सफलता प्राप्त करेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में और चाणक्य जी की नीति को समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर देना। भगवान आपको सुख, शांति और समृद्धि दे, आपका जीवन ज्ञान से भर दे, आपका जीवन सुखों से भर जाए। अगर ज्ञान हो जाएगा तो सुख तो अपने आप आता रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद।